सभी को जय मसीह की। मैं हूं जगूराज और मेरे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है। हम चर्च जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। वहाँ अंतिम में देखते हैं कि कई लोग भेंट चढ़ाते हैं, दान देते हैं, जो कि दशमांश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उस दशमांश को हम विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। दान वहाँ पर चर्च में करते हैं, थैला जो रहता है उसमें डालते हैं विश्वासी लोग। तो वो दान जो है, दशमांश जो है, क्यों डालते हैं, क्यों देते हैं, क्यों देना चाहिए, क्यों देने से क्या होगा, उसके बदले में क्या होगा, करके इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आज दोस्तों इस वीडियो में हम दशमांश, दान और भेंट को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग चर्च जाते ही होंगे, मुझे उम्मीद है, और देखते हैं और दान देते हैं प्रभु के नाम में, दास के नाम में आप दान करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, है ना दोस्तों। तो आप विश्वासपूर्वक इस वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें और समझने की कोशिश करें। और इस वीडियो में आप एग्री करते हैं बातों को तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इसलिए करना कि आपके मोबाइल डिवाइस पर नोटिफिकेशन आए और हमारा इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको मिले। दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहें और देखते रहें। ये जो वीडियो रहेगा, मैं चर्च गया था, उसमें भाषण दिए लोग दशमांश के बारे में, भेंट चढ़ाने के बारे में, और परमेश्वर को जो दशमांश दिया जाता है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जाता है, उसके बारे में विस्तारपूर्वक बाइबल के वचनों के तहत बताया गया है। इस वीडियो को अंतिम तक देखें और दशमांश और भेंट को समझने की कोशिश करें। तो मेरे प्रियो, आइए हम एक क्वेश्चन निकाले। इब्रानी 7 अध्याय और 5 पद आज हम पढ़ेंगे। 7 अध्याय, हाँ, 5 पद पढ़िए। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है, उन्हें क्या मिला है? आज्ञा मिली है कि लोगों को कि लोग अर्थात अपने भाइयों से, जी चाहे वे अब्राहम ही की देश से जी क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार, किसके अनुसार? व्यवस्था के अनुसार, सुन लीजिए, व्यवस्था के अनुसार दशमांश ले, 10वां अंश क्या करें? ले। हालेलुया। क्या ले? 10वां अंश ले। अब आप समझ रहे होंगे 10वां अंश क्या है। किसको किसको पता है 10वां अंश क्या है? और किसी को पता है? 10वां अंश का मतलब होता है, आप जो 100 रुपये कमाते हैं ना, कितना कमाते हैं? उसमें 10 रुपया अलग निकाल देना, उसी को 10वां अंश कहा जाता है। जैसे आपकी खेती जो है, अगर 20 बोरा हुआ है तो आपको 2 बोरा निकालना है, ये होता है 10वां अंश। समझ में आ गया? 10वां अंश क्या है, समझ में आ गया ना? और 10वां अंश क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, हम इसको जानेंगे आज। हालेलुया। 10वां अंश किस लिए देना चाहिए और क्यों देना चाहिए बताएंगे, ठीक है। पहले आपने सीखा क्या 10वां अंश क्या है? 10वां अंश क्या है? 10वां अंश क्या है? जो आप कमाई में से क्या करते हैं, 10वां भाग निकालते, उसको 10वां अंश कहा जाता है। हमने प्रार्थना में भी सीखा था, अगर प्रार्थना आप अपने जीवन प्रार्थना करिए तो आप सबसे ज्यादा करीब हैं। हमें ना प्रतिदिन 10वां अंश प्रार्थना का भी हमें देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को हमें समय कितना घंटा देना चाहिए? 2.5 घंटा। कितने घंटा? 24 घंटा में 10वां अंश क्या होता है? 2.5 घंटा। हालेलुया। हमें प्रतिदिन जो है प्रभु को 2.5 घंटा देना चाहिए, क्योंकि खुदा ने आपको कितने घंटा दिया है? 24 घंटा दिया है। 8 घंटा काम करने के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, और 8 घंटा क्या दिया है?
प्रभु की महिमा करने के लिए 8 घंटा मत दो, आप 2.5 घंटा दे दीजिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दशमांश का मतलब सबको समझ में आ गया, दशमांश क्या होता है। हालेलुया। आज अधिकतर लोग जो है इस बातों को नहीं समझते, हम आगे समझेंगे दशमांश का फायदा क्या होता है, दशमांश नहीं देते तो क्या नुकसान होता है, दशमांश क्यों देना चाहिए और किस लिए देना चाहिए, अभी हम सीखेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन निकाले, लय व्यवस्था 27 अध्याय और पढ़ेंगे आप 34 पद पढ़ेंगे। 27 अध्याय लय व्यवस्था, हाँ 34 पद पढ़ दीजिए। जो आज्ञा यहोवा ने जी, इस्राएलियों के लिए, जो आज्ञा क्या है ये, जो आज्ञा किसने दिया है, यहोवा ने यहोवा का कौन है, परमेश्वर है। कौन है, हाँ, और इस्राएलियों के लिए, किसके लिए, इस्राएलियों इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर, कहाँ दिया था, सीनै पर्वत सीने पर्वत पर मूसा को दी थी, मूसा को दी थी। वे यही है। और यही है, क्या है, 10वां अंश ही है। क्यों, जब हम 31 पद पढ़ते हैं उसका तो वहां पे स्पष्ट लिख दिया गया है। पढ़िए, यदि कोई अपने दशमांश में से यदि कोई अपने 10वां अंश में से कुछ छुड़ाना चाहे, कुछ छुड़ाना चाहे तो पांचवा तो 5वां भाग बढ़ाकर 30 बढ़ी। फिर भूमि के ऊपर फिर भूमि के ऊपर का सारा दशमांश, सारा दशमांश, चाहे वह भूमि की बीज हो, हाँ, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, और यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, वह यहोवा भी क्या ठहरता है, पवित्र ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब पहली जो उपज होती है आपने पढ़ा, वो किसकी होता है, यहोवा की ओर से होती है, यहोवा को देना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये किसकी आज्ञा है, इसलिए हमें दशमांश देना है। इसलिए हमें क्या देना है, 10वां अंश देना है। भेंट और 10वां अंश में अंतर है, दान में भी अंतर है। हालेलुया। हम आगे सीखेंगे भेंट किसको कहा जाता है और 10वां अंश किसको कहा जाता है। हालेलुया। तो आपने देखा कि परमेश्वर की आज्ञा है, सब बोले किसकी आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है। जिस तरह जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दिया था कि मुझे छोड़कर दूसरों को परमेश्वर नहीं मानना, और क्या कहा था कि अपनी खोद की मूर्त ना बनाना, ना उसको दंडवत प्रणाम करना, और क्या कहा था, अपनी माता पिता का आदर करना, और आचरण कौन है, विश्राम का दिन को क्या दिन मानना, पवित्र दिन मानना, और हत्या न मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, लालच मत करना। ये मूसा को परमेश्वर ने क्या दिया था, आज्ञा दिया था। अब मूसा को एक आज्ञा और दिया गया था, वहां 10वां अंश के विषय में दिया गया था। समझ में आ गया, क्या के विषय में दिया था, 10वां अंश के विषय में दिया था। क्योंकि हम देखते हैं उस समय अब्राहम था, अब्राहम ने भी 10वां अंश दिया। क्यों दिया, हम पढ़ेंगे क्यों दिया उसने, है ना। पहली बात आज्ञा, पहली बात क्या है, आज्ञा है। और दूसरी बात देखेंगे हम उत्पत्ति, पढ़िए उत्पत्ति 14 अध्याय और 20 पद पढ़ेंगे, 19 से पढ़ देंगे जल्दी। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी अधिकारी है, है, तू धन्य हो, तू धन्य है। और धन्य है परम प्रधान जी, ईश्वर जिसने तेरे हाँ, विरोधियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको जी, सब वस्तुओं का दशमांश दिया। देख लीजिए किसने दिया,
अब्राहम ने क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे दिया था। किसने दिया था? हालेलुया। आज जितने यहाँ पे जो कमाते हो ना, वो परमेश्वर का दिया हुआ कमाई है, पता है आपको? हालेलुया। अगर सोचिए आपका हाथ नहीं होता, आपका पैर नहीं होता, आपकी आंखें नहीं होती, तो आप कमा पाते? आज जितने पृथ्वी पर जितने लोग पाए जाते हैं ना, सब परमेश्वर का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ है। आप जो कमाई करते हैं दसवां, है ना, जो आप अपने परिवार को पोषते हैं, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। इसीलिए अब्राहम जब देखते हैं पहला मनुष्य जिसका नाम आदम था, क्या था? आदम था। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम फलो फलो पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ। और परमेश्वर ने आशीष दिया। पर किसने आशीष दिया? परमेश्वर ने आशीष दिया। इसीलिए जब उसके बेटे बढ़ गए, कौन कौन? हाबिल और केन। हाबिल और केन जब बढ़ गए तो दोनों ने बलिदान किया। किया कि नहीं किया? पहली उपज की क्या किया? बलिदान किया। केन क्या चलाने वाला व्यक्ति था? भेड़ और बकरी चलाने वाला व्यक्ति था। और हाबिल खेती किसानी करने वाला व्यक्ति था, है ना। और उसके पिता ने कहा कि तुमको क्या चढ़ाओ? भेड़ चढ़ाओ। जो आपको परमेश्वर ने दिया है उसको परमेश्वर को दो। और दोनों ने लाए और दोनों ने भेड़ चढ़ाया। चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? तो सोचिए, जो परमेश्वर आपको अच्छा जॉब दिया है, अच्छी खेती दिया है, अच्छी कमाई दिया है, अच्छी बरकत दिया है, हालेलुया, तो आपको इसलिए दसवां देना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है। समझ में आ गया? पहली बात ये परमेश्वर की आज्ञा है। और दूसरी बातें क्या है? दूसरी बातें क्या है? क्योंकि ये परमेश्वर ने आपको दिया है। अब्राहम को किसने दिया? परमेश्वर ने। इसीलिए अब्राहम ने क्या किया? अपने 10वां अंश दिया। मलिकिसिदकी लेने से मना कर रहा था। क्या करने से? लेने से क्या कर रहा था? मना कर। जब नीचे पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, अब्राहम कहा मैं इसको रख नहीं सकता, इस 10वां अंश को मैं नहीं रख सकता, क्योंकि जानता है ये 10वां अंश किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। किसका है? परमेश्वर का है मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्या देना है? 10वां अंश देना है अपने जीवन का भी, और अपनी कमाई का भी क्या देना है? 10वां अंश देना है। अब सवाल उठता है कौन कौन किसको किसको देना है? सवाल उठता है ना, है कि नहीं? कि पास्टर ही देगा कि विश्वासी देगा, है ना? इसको भी जानना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं अब बस विश्वासी देंगे, पास्टर नहीं देंगे, तो गलत बात है। हम आज पढ़ेंगे कि किसको किसको भेंट देना चाहिए, मतलब 10वां अंश देना चाहिए। तो आइए हम निकालेंगे वचन, गिनती निकालिए 18 से 21 पढ़िए। 21 और 18 से 26। फिर मिलाप वाले तत्वों की ओर जी जो सेवा मेरी करते हैं, जी उसके बदले मैं हाँ उनको इस्राएलियों का जी सब दशमांश हाँ का निज भाग करके देता हूँ। हाँ, मतलब इस्राएलियों मतलब विश्वासी लोगों को देना है। किसको देना है? जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उसको क्या देना है? 10वां अंश देना है। समझ में आ गया? जितने प्रभु के मानने वाले हैं, प्रभु को जितने इस्राएली है, चाहे वो गरीब रहे चाहे वो अमीर रहे, सबको क्या देना है? 10वां अंश देना है। समझ में आ गया? ये हो गए विश्वासियों के लिए। 26 पद पर 18 से 26। तू लेवियों से कह कि, हाँ जोर से पढ़िए। तू लेवियों से कह कि, तू लेवियों से कह कि, जब तुम हाँ इस्राएलियों के जी हाँ सेवा दशमांश लो, जी जिसे यहोवा तुमको हाँ तुम्हारा निज भाग करके जी उनसे दिलाता है, जी तब तुम उसमें से हाँ यहोवा के लिए हाँ एक उठाई हुई भेंट हाँ करके
किसको कहता है परमेश्वर? इसको कह रहा है लेवी अर्थात पास्टरों को कह रहा है ना? किसको कह रहे हैं? पास्टरों को भी हमें क्या देना है? दसवांश देना है। आज क्या होता है कलीसिया में? दसवांश ले तो लेते हैं लेकिन दसवांश देते नहीं, इसीलिए आशीष क्या हो जाती है? रुक जाती है। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि हमें कितने दसवांश देना चाहिए? अगर आप 100 रुपए भी कमाते हैं तो 10 रुपए खुदा के लिए निकालिए। अगर 50 रुपए कमाते हैं तो 5 रुपए निकालिए खुदा के लिए। एक व्यक्ति था, वो बहुत दूर कमाने के लिए गया हुआ था। मैं अपनी कलीसिया को कभी दसवांश के विषय में बातें नहीं करता था। मैं हमेशा दूसरों की कलीसियाओं को इसी बारे को बताता था कि तुम दसवांश नहीं देते सिर्फ तुम्हारी आशीष क्या है? रुका हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति कमाने के लिए गया था, ईंट कमाने के लिए, है ना? वो बोला कि भैया बोलता है कि हम लोग जितना कमाए ना वो सब खत्म हो गया। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा अरे डॉक्टर के पास दिए, इसको दिए, सब समाप्त हो गया। मैंने एक बात पूछा कि आपने अपनी कमाई का दसवांश दिया? उसने कहा नहीं भैया। मैंने कहा यही सबसे बड़ा भूल कर दिया। यही सबसे बड़ा क्या कर दिया? आपने भूल कर दिया। अगर आप दसवांश निकालते ना आपको डॉक्टर को देना पड़ता, नहीं फिजूल खर्च आपके पैसे होते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज अधिकतर लोग जो है बीमार ज्यादा क्यों पड़ते हैं? क्योंकि अपने दसवांश खुदा को नहीं देते हैं। एक व्यक्ति था पंजाब में, जब मैं पढ़ाई करने के लिए गया था 8-10 साल पहले, तो एक विधवा औरत थी। कौन सी औरत थी? एक विधवा औरत थी। उस समय पेंशन जो है सिर्फ 300 रुपए मिलता था। कितना मिलता था? 300 रुपए मिलता था, है ना? अभी कितना मिलता है? 500 मिलता है ना? उस समय 300 या 150 रुपए मिलता था। उस विधवा औरत जो है अपने दसवांश देता था। कितना देता था? दसवांश 30 रुपए देता था। और उसका घर एकदम झोपड़ी था। उसका घर क्या था? झोपड़ी था मेरे प्रियो। और आज की गवाही थी कि मैं हमेशा दसवांश देती थी, और आज खुदा ने मेरा घर जो है झोपड़ी से महल बना दिया बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि दसवां अंश देना कभी नहीं भूली। हालेलुया। दसवां अंश कभी देना वहां कभी नहीं भूली मेरे। तो समझ में आ गया? दसवां अंश किसको किसको देना है? पास्टर को भी देना है और विश्वासियों को भी दसवां अंश देना है। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल उठता है किसको देना है? अब सवाल उठता है किसको देना है कि नहीं? जानना चाहेंगे किसको देना है? तो आइए निकालते गिनती 28 अध्याय 18 पर पढ़िए। 18 का 28 पढ़िए। हाँ, इस रीति तुम जी भी अपने सब दसवांशों में से जी जो इस्राएलियों की ओर से हाँ पाओगे जी यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना जी और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। देख लीजिए, इस भेंट को हमें किसको देना है? याजक को। मतलब जो पास्टर रहते हैं हमें भवन में लाना है। पहली बात है, समझ में आ गया? ये दसवांश किसको दिया जाता है? सेवक को दिया जाता है, पास्टर को दिया जाता है, याजक को दिया जाता है। समझ में आ गया? अब दूसरी बात सुनिए, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 12 पद पढ़िए। तीसरे वर्ष जी जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जी जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के जी दशमांश को निकाल चुके, हाँ तब उसे हाँ। लेवी परदेशी देख लीजिए, पहली लेवी को देना है परदेशी और परदेशी लोगों को देना है, जिसके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनाथ लोगों को देना है। किसको देना है? जो आपके अगल बगल में जो अनाथ दिखता है उसको देना है, और विधवा को देना, जो विधवा है उसको देना है। कि वे तेरे फाटकों के भीतर हाँ, खाकर तृप्त हो। हालेलुया। अब समझ में आ गया किसको किसको देना भेंट?
दशमांश। एक हो गया पास्टर को देना है, दूसरा होगा लेवी को देना है, और परदेसी लोगों को देना है, अनाथ लोगों को देना है, और विधवा लोगों को देना है। परदेसी का मतलब क्या होता है? जो परदेश से आया हुआ लोग है और जिसके पास खाने को नहीं है। समझ में आ गया? हमें उन लोगों की क्या करना है? हमें देना है, भलाई करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि भलाई में क्या रहो, तत्पर तैयार रहो। हालेलुया। समझ में आ गया? अब सवाल उठता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो को विस्तार पूर्वक देखे होंगे और दशमांश और भेंट और दान के बारे में विस्तार पूर्वक समझे होंगे दोस्तों। तो हमें किस तरह दान करना चाहिए, किस तरह भेंट करना चाहिए, किस तरह दशमांश देना चाहिए करके आप जाने हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इसलिए करना दोस्तों ताकि इस तरह का जो वीडियो है आपको मिलती रहे और हमें भी अच्छा लगे दोस्तों। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में मिलते रहेंगे दोस्तों। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह।